হ্যালো এভরিওয়ান, স্টাডি উইথ পূর্ণির চ্যানেলে তোমাদেরকে ওয়েলকাম। আজকে আমি ক্লাস 7-এর হিন্দি বইয়ের পাঠ নং 9 সুমন এক উপবনকে এই কবিতাটির অল অফ দ্য কোশ্চেন আনসার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন কেউ ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই কবিতাটির কোশ্চেন আনসার তোমরা দেখে নাও। তাহলে প্রথম দেখে নাও যে ভাষা মালা पाठ से 1 नंबर देखे ना, संक्षेप में उत्तर दो। कविता में सुमन और उपवन किन्हें कहा गया है? उत्तर, कविता में सुमन हम मनुष्यों को कहा गया है और उपवन संसार को कहा गया है। नेक्स्ट ग नंबर देखे ना, ख नंबर हलो जे फूलों की कलियां किससे खिलती है? उत्तर, सूरज की किरणें अविकसित कली से फूल खिलती है। नेक्स्ट ग नंबर हलो जी भुमरे के गुंजन कैसे लगते हैं? उत्तर, भुमरे के गुंजन मीठे लगते हैं। नेक्स्ट घ नंबर हलो जी कवि के अनुसार हमारा मालिक कौन है? उत्तर, कवि के अनुसार हमारा मालिक ईश्वर है। नेक्स्ट नंबर हलो जी चांदनी किसको नहलाती है? उत्तर, चांदनी अपनी चांदनी से हम सबको नहलाती है। चाँद हो जाबे, चाँद अपनी चांदनी से हम सबको नहलाती है। तारपर 2 नंबर टी एक्टिविटी से देखे नाओ जे उत्तर लिखो। कवि ने उपवन के फूलों को कारणों से समान कहा है। उत्तर, जिस प्रकार मानव इसी धरती के मिट्टी में पल भरकर पैरों से चलना सीखा है, उसी प्रकार उपवन के फूल भी इसी मिट्टी और जल से सींच कर बड़ा होता है। मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार सूरज की किरण, चांदनी, हवा, पानी का महत्व रहता है, उसी प्रकार उपवन के फूलों के लिए भी उतनी ही विशेषता रहती है। इन कारणों से कवि समान कहा है। नेक्स्ट ख नंबर देखे ना जी कई रंगों के फूल उपवन की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार भिन्न जाति उपजातियों के लोग दृश्य की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? उत्तर, जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकारों के फूलों से उपवन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भाषा, विभिन्न जाति, अलग अलग वेशभूषा अलग होते हुए भी ये एकता के सूत्र में बंधे हैं। कारण ये भारत भूमि विभिन्न जातियों का समावेश है तथा विभिन्न भाषा एवं संस्कृतियों वाले देश है, इसीलिए यहाँ अनेकता में एकता है। इस संसार रूपी उपवन में हम फूलों के समान हिल मिल कर रहते हैं। नेक्स्ट ग नंबर पुस्तक कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, हमारा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके लिए हृदय में प्यार रखना चाहिए। संसार के संसार एक उपवन है और इस उपवन के रखवाले है ईश्वर, और ईश्वर निर्मित धरती और प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। अतः इस अनमोल तत्वों को संभालना होगा। इस तरह अनेकता में एकता लाकर हमें उपवन की शोभा बढ़ाना है। तारपर 3 नंबर एक्टिविटी से देवा हलो जो संसार के उपवन है और हम उसके फूल है। इस संदर्भ में अपनी राय प्रस्तुत करो। ताहले तुमरा उत्तरे बोलबे जी ये संसार एक उपवन है, इसी प्रकार उपवन की शोभा पुष्प से होती है, उसी प्रकार ये संसार के रूपी उपवन के ही शोभा हम से होती है। विभिन्न जाति, भाषा, धर्मों के लोग इस उपवन में एक साथ मिलकर रहते हुए उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों से देश की शोभा बढ़ते हैं। तारपर देखे ना जे पाठ के आसपास के अंतर्गत हमें 3 नंबर एक्टिविटीज कर दीची जे सोचो, समझो और रेखा खींचकर मिलाओ। तो देखो ना मेरे प्रथमटा बोइएर मध्य मिलिए दिएछि जे मिट्टी हो जाबे जन्म। तारपर नेक्स्ट देखे ना सूर्य, तो सूर्य की हो जाबे? तो सूर्य हो जाबे धूप। पवन की हो जाबे? पवन हो जाबे झूला। ठीक है, तारपर चाँद हो जाबे चांदनी।
তারপর গুঞ্জন হয়ে যাবে ভ্রমর অ্যান্ড উপবন হয়ে যাবে শোভা। তাহলে তোমরা এইভাবে তোমরা মিলিয়ে নেবে। তারপর নেক্সট দেখে নাও भाषा अध्ययन के अंतर्गत 1 नंबर देखे नाओ प्रस्तुत कविता में कुछ शब्दों के पुनरुक्ति हुई है आओ इन्हें इनसे वाक्य बनाए। तो अलग अलग দিয়ে তুমি বাক্য লিখবে, রং দিয়ে বাক্য লিখবে और ক্যারি দিয়ে তোমরা সেন্টেন্স লিখবে। বলে अलग अलग দিয়ে তোমরা বাক্য বানাবে যে उपवन में रंग बिरंगे फूलों को अलग अलग क्यारियों में रखा जाता है। तारपरे रंग দিয়ে লিখবে रंग बिरंगे फूलों से ही उपवन की शोभा बढ़ती है। तारपर नेक्स्ट हलो क्यारी इन रंग बिरंगी फूलों में एक पंक्ति में क्यारी सजाकर रखा जाता है। नेक्स्ट द हलो जी झूल तो लिखबे तुमरा हवा के पलनों पर झूल कर हम पले बड़े है। तारपर नेक्स्ट नंबर 2 ते देওয়া হলো যে निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में কোষ को क्रम से সাজায়। তো এখানে কিছু শব্দ দিয়েছি যে তাহলে তোমরা ক্রমে তোমরা সাজাবে, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা উত্তরে প্রথম লিখবে উপবন, 2 নম্বর লিখবে কিরণ, 3 নম্বর হয়ে যাবে খিচনা, 4 নম্বর হয়ে যাবে গগন, 5 নম্বর হয়ে যাবে গুঞ্জন, 6 নম্বর হয়ে যাবে ডর, 7 নম্বর লিখবে তোমরা ধরতি, 8 নম্বর লিখবে ধূপ, 9 নম্বর লিখবে পাবন, 10 নম্বর লিখবে শোভা এন্ড 11 নম্বর লিখবে সুমন। তো এইভাবে তোমরা 1 থেকে 11 পর্যন্ত তোমরা সাজিয়ে নেবে। नेक्स्ट 3 नंबरতে দেওয়া হলো যে पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द अथवा समान अर्थ वाले शब्द भी है। तो এখানে তোমার ধরতি দিয়ে पर्यायवाची शब्द লিখবে বা समान अर्थ वाले शब्द লিখবে। তো দেখে নাও। तो धरती দিয়ে তোমরা লিখবে বসুন্ধরা, ধরা পৃথিবী, सूरज দিয়ে লিখবে রবি, ভাস্কর ভানু, চাঁদ দিয়ে লিখবে শশী, চন্দ্रमा सोम, उपवन দিয়ে লিখবে बगीचा, बाग, उद्यान। तारपर 4 नंबर एक्टिविटी से देवा हलो जे क खंड के शब्दों के साथ ख खंड के विपरीतार्थक शब्द मिलाओ। तो এখানে তোমরা বিপরীত শব্দটা এখানে লিখবে। তো ফার্স্ট অফ অল এখানে তোমরা ধূপ লিখে নেবে, তারপর ধরতি লিখে নেবে, এক লিখে নেবে এন্ড জন্ম লিখে নেবে। তাহলে এটার বিপরীত শব্দটা তোমরা এখানে লিখবে। তো ধূপের বিপরীত হয়ে যাবে ছাও, ঠিক আছে। তো এইভাবে লিখে নেবে। তারপর ধরতির বিপরীত হয়ে যাবে আকাশ, একের বিপরীত হয়ে যাবে অনেক, জন্মের বিপরীত হয়ে যাবে মৃত্যু। তারপর এই চ্যাপ্টারের কবিতার লাস্ট পোর্শনে দেওয়া হলো যে শব্দ অর্থ। তাহলে কিছু আমি ইম্পর্টেন্ট দেখে দাগিয়ে দিচ্ছি। সেটা হলো সুমন শব্দের অর্থ হয়ে যাবে ফুল, উপবন শব্দের অর্থ হয়ে যাবে বাগ বা বাগিচা বলতে পারো, ধূপ শব্দ অর্থ হয়ে যাবে সূর্য কা প্রকাশ বা আতপ। তারপরে পবন হয়ে যাবে হাওয়া বা বায়ু বলতে পারো তোমরা, কলি হয়ে যাবে অবিকশিত ফুল, ঠিক আছে। তারপর নেক্সট দেখে নাও যে শোভা হয়ে যাবে সুন্দরতা, গগন হয়ে যাবে আকাশ, আর গুঞ্জন হয়ে যাবে কোমল বা মধুর ধ্বনি। তো এগুলা তোমরা শিখে নেবে, ঠিক আছে।